हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर हमने समझा, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, उसमें कौन कौन सी टर्म्स रिफ्लेक्शन में यूज़ होते हैं वो सब हम समझ चुके हैं। आप एक बार रिवीजन के लिए मेरे पिछले वीडियो पे जा कर के उसे देखिए। आज हम देखेंगे कॉन्केव मिरर हम यूज़ करेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ पे कैसे बन रही है, इमेज का नेचर क्या है, साइज़ क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है। देखिए हमारी जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं रखा है। ये पहली रे आई, शीशे से टकराई, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इसीलिए ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है फ्रेंड, दिस इज दैट क्लियर? अब देखिए ये वाली लाइन जो थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजर गई। अब चलती है दूसरी, देखिए दूसरी लाइट रेज आ रही है, ये से सीधी आई, ये शीशे से टकराई, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इसलिए ये भी फोकस से होकर के गुजर गई। ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से ही होकर पास हो रही हैं और फोकस पे एक दूसरे को कट भी कर रही हैं। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं दोस्तों, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारी इमेज यहाँ पर बन गई है। अब देखिए हमारी इमेज जो है उसका नेचर कैसा है। इमेज इज़ रियल, हमारी इमेज जो है रियल है। पॉइंट साइज एट फोकस, फोकस पे बन रही है, आप लोग देख चुके हैं। पॉइंट साइज मतलब छोटी है। ठीक है, इमेज इज़ रियल। देखिए ये हमारी जो इमेज हमें मिली है ना, रियल इमेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u का क्या मतलब होता है। u का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट जो कहाँ से आ रहा था, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा था। हमारा जो ऑब्जेक्ट था दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दूर इन्फिनिटी से आ रहा था। ठीक है ना? तो ये देखिए ऑब्जेक्ट तो मिरर से जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से कहीं से आ रही है। और ये जो हमारा मिरर है ना, मिरर से और ऑब्जेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसी को u कहा गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसे माइनस क्यों कहा गया है? माइनस इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन रूल में आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मेरे वीडियो पे जाइए, उस वीडियो में जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कब माइनस साइन लगेगा, कब प्लस साइन लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि हम सारे डिस्टेंस जो मेजरमेंट होते हैं हम पोल से करते हैं, हम मिरर के पोल से करते हैं। और जो भी हम मेजरमेंट इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, वो माइनस साइन लिया जाता है। देखिए लाइट रेज का डायरेक्शन हमारा ऐसे था, मिरर की तरफ था, लेकिन हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मिरर से होकर के ऐसे करेंगे। मेजरमेंट हम ऐसे करेंगे। तो मतलब देखिए ये इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट हो गया ना। इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी, हमने मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर दिया, तो दोनों डायरेक्शन उल्टे हो गए, अपोजिट हो गए, इसलिए हमने क्या लिया? माइनस का साइन लिया। और जो मेजरमेंट दोस्तों हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही करेंगे, मान लीजिए जो भी मेजरमेंट हम इस डायरेक्शन में करेंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव साइन के होंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था दोस्तों वो माइनस इन्फिनिटी था। एफ इज़ माइनस नेगेटिव। एफ फोकल, यहाँ पे एफ क्या है फ्रेंड? फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ जो है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है दोस्तों? देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा मिरर है दोस्तों, ये हमारा फोकस है, हमारा इमेज यहीं पर बन रहा है। ठीक है ना, हमारी ये इमेज यहाँ पर बन रही है। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है ये पोल से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। फोकस से पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। अब ये इसको नेगेटिव क्यों माना गया? देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए ये हम फोकल लेंथ कैसे नापेंगे? हम ऐसे नापेंगे। ठीक है, हम पोल से इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ नापेंगे, और इंसिडेंट लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही है ना। तो देखिए इंसिडेंट लाइट जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ आ रही है और हम मेजरमेंट लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए ना, इसीलिए फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ भी हमारी क्या है दोस्तों? नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में दोस्तों हमारा जो देखिए ये हमारा है पोल, ठीक है,
ये हमारा है दोस्तों पोल। देखिए दोस्तों, ये हमारा है पोल, ये है हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब देखें, ये सारे टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज वर्ड्स यू कैन गो टू दोज वीडियोज़। चलिए देखिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, ये देखिए ए ओ हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रे, पहली लाइट रे जा रही है, ये शीशे से टकराई, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए फोकस से होकर के यहाँ पे ये ऐसे गुजर गई। दूसरी लाइट हमारी फोकस से होकर के गई, और क्योंकि फोकस से होकर के जो लाइट रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये सारी रूल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जो रे फोकस से होकर के जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी। तो ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से ऐसे आई फोकस से होके, और जो फोकस से गई और रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो दोनों जाके यहाँ पे कट कर गई हैं और यहीं पे हमारी इमेज बन गई। इमेज का नेचर देखते हैं दोस्तों कैसा। इमेज इज़ इन्वर्टेड, उल्टी इमेज हमारी बनी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है। ठीक है, सी और एफ के बीच में बनी, कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनी है। मैं इसको आपको एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था। ठीक है, यही था। यहाँ से हमारी पहली लाइट रे आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, हमारी दूसरी लाइट रे फोकस से होकर के आ रही है, अब ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए, और यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है फ्रेंड, क्योंकि इमेज जो है वो हमारी छोटी बनेगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा इमेज से ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, मैं एक बार फिर से क्लियरली आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बताती हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, हमारा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी लाइट रेज ऐसे आई, पैरेलल है, ये फोकस से होकर आ गई। ठीक, दूसरी लाइट रेज फोकस से गई, वो यहाँ पर आके कट, दोनों आपस में देखिए दो फ्रेंड्स यहाँ पर कट कर गई हैं। तो ये जो हमारी इमेज फॉर्मेशन दोस्तों, यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी दोस्तों, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। ठीक है, देखा आपने, ये लाइट रे ऐसी गई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर से आई, ये वाली लाइट रेज गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आई, और दोनों आपस में यहाँ पे कट कर गई। यहीं पे यही इसी पे इतना ही बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हमारी इमेज जो इन्वर्टेड बनी कहाँ, सी और एफ के बीच में। हमारी जो इमेज थी ना दोस्तों, सी और एफ के बीच में बनी। देखिए इसमें सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बन रही है। आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा देखिए दोस्तों, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम हमेशा मेजरमेंट यहाँ से करेंगे और इंसिडेंट लाइट ऐसे आती है, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। इमेज वी का मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी हमारा उल्टा ही होगा दोस्तों, क्योंकि हम मेजरमेंट ऐसे करेंगे और लाइट हमारी ऐसे आ रही है, तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ये भी डायरेक्शन होगा इमेज डिस्टेंस का। फोकल लेंथ का भी डायरेक्शन
मेजरमेंट का अपोजिट होगा इंसिडेंट लाइट के, इसलिए भी नेगेटिव होगी। यहाँ पे तीनों चीज़ ही नेगेटिव होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला केस देखते हैं हम। अगले केस में जो हमारी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो देखिए कहाँ पर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ए ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। इससे पिछले वाले केस में हमने देखा था जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था। अब इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से लाइट रे गई, ऐसे आई, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट passes through the focus after reflection. It's a rule. Now second light ray comes through focus and after reflection it gets parallel to the principal axis. ठीक है, ये देखिए ये दूसरी फोकस से आ रही है, फोकस से आने का मतलब वो रिफ्लेक्शन के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक दूसरे को कट करेंगे और ये जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, लार्ज साइज्ड होगी, बड़ी होगी और रियल होगी। तो इमेज इज़ रियल। अगर देखिए अगर इमेज इन्वर्टेड है ना, उल्टी है, तो इट मीन्स वो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो उल्टी है तो वो रियल है, अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल है और बड़ी है। और कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। यहाँ पे देखिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सारे के सारे यहाँ पे भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाएंगे और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट होंगे सारे मेजरमेंट का डायरेक्शन, इसीलिए सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर कोई भी आपको दिक्कत हो ना दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि अब ज़रूरत पड़ेगी समझाने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही क्लियरली एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगले केस में देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ पे रखा है, वो हमारा एग्जैक्टली फोकस पे रखा हुआ है। अब हमें देखना है कि हमारी इमेज आखिर बनती कहाँ है फोकस पे। फोकस पे रखा है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी। फोकस से देखिए पहली लाइट रही, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल यहाँ से गई, ये फोकस से ही देखिए पास होकर के गुजर गई। दूसरी लाइट रेज ऐसे आई, कहाँ पे आई है, ये डायरेक्ट पोल पर आई। और पोल पर जो भी लाइट रेज डायरेक्ट आती है वो उस जितने एंगल से आ रही होती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितने एंगल से ये आ रही थी उतने ही एंगल से देखिए रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। अभी देखिए दोनों जो रेज है ना, ये आपस में कभी कटेंगी नहीं, बहुत दूर से सीधे, मतलब एक तरह से हम कह देंगे बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। इसकी इमेज जो है ना बहुत ही बड़ी, बहुत दूर बनेगी कहीं जाके, और बहुत ही बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनेगी कहीं जाके, और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी होगी, और वो भी क्या होगी, रियल होगी। तो यू वी एफ आर ऑल नेगेटिव, इसमें भी सारी चीज़ है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये भी सारे नेगेटिव होंगे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं दोस्तों। अगले केस में देखें दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। अब देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो ये पहली लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आने के बाद ये क्या हुआ, ये फोकस से होकर के देखिए गुजर गई। ये दूसरी लाइट रे आई दोस्तों, और ये क्योंकि डायरेक्ट पोल पर पड़ रही है तो जितने एंगल से ये आ रही, ये इतने एंगल से आ रही है, तो इतने ही एंगल से वापस यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइट जो है ना रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये देखिए दूर दूर डाइवर्ज हो रही हैं, एक इधर डाइवर्ज होती जा रही है, एक इधर डाइवर्ज होती जा रही है। लेकिन अगर हम इसको पीछे एक इमेजिन करें कि इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं पीछे जाके एक दूसरे से मिल जा रही हैं, कट कर रही हैं, और वहीं पर दोस्तों हमारी इमेज बन जा रही है। ठीक है ना, यहीं पे हमारी इमेज दोस्तों बन रही है। तो हमारा अब देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और पी के बीच में जो फोकल लेंथ, फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एनलार्ज होगी। ये वर्चुअल इमेज है दोस्तों, ये रियल नहीं है। एक्चुअली रियल में ऐसी कोई इमेज बन ही नहीं रही, केवल ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, सीधी बन रही है और हाईली एनलार्ज्ड है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यू एफ आर नेगेटिव, वी इज पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे था, फोकल लेंथ क्या थी, यहाँ पर थी।
है ना। फोकल लेंथ यहाँ, क्योंकि फोकस यहाँ पे था तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, फोकल लेंथ यहाँ से नापी जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नापा जाएगा तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की नेगेटिव डायरेक्शन में वो नापे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पोल से हम ऐसे नापेंगे, इमेज यहाँ पे बन रही है तो हम पोल से इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन तो ऐसे ही है ना, इधर ही की तरफ है, तो इधर ही की तरफ हम जब चलेंगे मेजरमेंट करेंगे तो उसी के डायरेक्शन में रहेगा इंसिडेंट लाइट के, तो इसीलिए ये वाला जो होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा। ठीक दोस्तों, क्लियर। आगे चलें। जिसे समझ में ना आया हो ना दोस्तों तो वो मैं उसे फिर से बता दूंगी, डोंट वरी। ये अब नेक्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर का है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने सारे केस आपको बताए हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन बताएंगे, उसके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में, सारी बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आती हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको बहुत ही मजबूत करना है इस टॉपिक को, और वो मेरे चैनल से जुड़िए, आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाएगी। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।